नमस्कार, वेलकम टू गिज़्मो यादव। दोस्तों, काफी यूजर्स को स्मार्टफोन खरीदते वक्त एक कंफ्यूजन होती है कि उनको कौन से प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। उनको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर मीडियाटेक का या फिर एक्सोनस का, जो कि सैमसंग देता है अपने स्मार्टफोन्स में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो आपकी जो कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखने के बाद ये दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो प्रोसेसर है वो क्या होता है। दोस्तों, प्रोसेसर को अपने स्मार्टफोन का दिमाग या फिर ब्रेन समझ सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के सारे काम कंट्रोल करता है, वैसे ही प्रोसेसर आपके फोन के सारे काम जैसे कि ऐप खोलना, गेम खेलना, फोटो खींचना और इंटरनेट चलाना कंट्रोल करता है। फोन कितना तेज और स्मूथ चलेगा ये काफी हद तक उसके प्रोसेसर पर ही निर्भर करता है। तो जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा उतना स्मूथ एफिशिएंट आपका स्मार्टफोन चलेगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। प्रोसेसर को SoC यानी सिस्टम ऑन अ चिप भी कहते हैं, क्योंकि एक ही चिप पर कई जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि CPU, GPU, ISP और जो मॉडेम्स होते हैं 4G 5G के, जो कि हमें फोन करने या फिर हमें इंटरनेट यूज करने में मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं इन्हीं प्रोसेसर्स को बनाने वाले हमारे तीन जो बिगेस्ट कंपनीज हैं, वो है स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्सोनस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन के ऊपर। दोस्तों, स्नैपड्रैगन को प्रोसेसर की दुनिया का राजा माना जाता है, क्योंकि जो ज्यादातर महंगे और जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको ज्यादातर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को ही मिलते हैं। इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा है। तो बात करें इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ है वो है इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अपनी दमदार परफॉर्मेंस और खासकर हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपको बेहतरीन GPU देखने को मिलता है, जो कि हमें गेमिंग वगैरह और जो हम एडिटिंग्स वगैरह करते हैं उसमें मदद करते हैं। इसमें आपको एड्रीनो GPU मिलता है। ये क्वालकॉम का अपना बनाया हुआ ग्राफिक चिप है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गेमिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है इसे। इससे आपको जो गेम्स में बेहतरीन ग्राफिक्स और स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिलते हैं इस प्रोसेसर की मदद से। इसका जो अगला स्ट्रेंथ है वो है इसका ऐप का ऑप्टिमाइजेशन इस प्रोसेसर के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए गेम और ऐप जो डेवलपर्स होते हैं सबसे पहले अपने ऐप्स को स्नैपड्रैगन के लिए ही ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे जो है एक्सपीरियंस और स्मूथनेस बढ़ती है इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन में। इसके अलावा जो है इसमें बेहतर कैमरा प्रोसेसिंग होती है। इसमें जो ISP होती है इनका स्पेक्ट्रा ISP होता है दोस्तों इमेज सिग्नल प्रोसेसर। जब आप कोई फोटो खींचते हैं तो ये जो कैमरा सेंसर से आने वाला जो डेटा होता है ये उसको प्रोसेस करके एक सुंदर तस्वीर बनाता है। तो जो ISP है काफी एडवांस है स्नैपड्रैगन का, जिससे जो अक्सर बेहतर फोटो और वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी वीकनेस की, तो इसकी जो प्रोसेसिंग के रिलेटेड ज्यादा कोई वीकनेस नहीं है। इसकी वीकनेस यही है कि ये जो प्रोसेसर है हमें उन स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है जो कि फ्लैगशिप या फिर प्रीमियम्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्राइसेस पे आते हैं, तो जो लोगों के बजट होते हैं उससे बाहर के होते हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेसर्स होते हैं इनकी सीरीज होती है, मतलब जो इनके प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं वो उनके लिए अलग सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं, और जो मिड रेंज है, बजट है, उनके लिए अलग सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं। तो वो आपको जरूर देखना है। जैसे कि जो फ्लैगशिप और जो मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे कि सैमसंग का आपको S25 अल्ट्रा देखने को मिलता है, तो उसमें जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है वो 8 सीरीज का मिलता है। और जो अपर मिड होता है उसमें आपको 7 सीरीज का देखने को मिलता है, जिसमें कि 7+ Gen 3 जो है इनका टॉप प्रोसेसर है। इसके अलावा जो मिड रेंज है उसमें 6 सीरीज का देखने को मिलता है, जो कि 6 Gen 1 अभी इनका लेटेस्ट है। और जो बजट है उसमें आपको 4 सीरीज का देखने को मिलता है, और जो लेटेस्ट है वो है 4 Gen 2 प्रोसेसर। तो ये सीरीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको किस सीरीज का स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है, और इसको कंपेयर करना है आपको अदर प्रोसेसर जैसे कि मीडियाटेक, एक्सोनस की सीरीज के और उनके बेंचमार्क स्कोर से। बात करते हैं अपने दूसरे प्रोसेसर की, जो कि है मीडियाटेक का। मीडियाटेक को वैल्यू फॉर मनी का किंग कहा जाता है। पहले ये सिर्फ बजट फोन्स में आते थे, लेकिन अब इन्होंने जो प्रीमियम और फ्लैगशिप सेगमेंट्स हैं उसमें भी अपना कदम रखा है। इनका जो स्ट्रेंथ है वो है कि कीमत और परफॉर्मेंस का ये बैलेंस बनाते हैं। मीडियाटेक की सबसे बड़ी खासियत है कि कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। इनके जो डायमेंसिटी सीरीज के प्रोसेसर हैं वो कई बार स्नैपड्रैगन को भी ठीक ठाक टक्कर देने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा मीडियाटेक के नए प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट होते हैं, यानी ये कम बैटरी खाते हैं, जिससे आपके जो फोन की बैटरी है वो ज्यादा देर तक चलती है। इसके अलावा बात करें मीडियाटेक की प्रोसेसर की वीकनेस की, तो इसकी वीकनेस है इसका GPU। ये यूज करते हैं माली GPU। ये जो है प्रोसेसर ये ARM कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया ग्राफिक चिप्स है, जिसे मीडियाटेक और सैमसंग जैसी कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। पर ये काफी अब सुधर गया है, पर आज भी हाई एंड ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन में इसे एड्रीनो GPU से थोड़ा पीछे ही माना जाता है। तो अगर आप एक बजट स्मार्टफोन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस भी उस बजट पे देखने को मिल जाए, तो आप जो है मीडियाटेक के प्रोसेसर के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं।
अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोसेसर की, वो है सैमसंग के द्वारा बनाया हुआ एक्सोनस प्रोसेसर। एक्सोनस प्रोसेसर जो है वो सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है, जो आपको खास तौर पर जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें ही देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेसर की स्ट्रेंथ ये है कि इसमें आपको बेटर ऑप्टिमाइजेशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये सैमसंग द्वारा सैमसंग फोन के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल है वो काफी अच्छा होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा जो सैमसंग है वो जो है अपने एक्सोनस चिप्स में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहता है, जैसे कि हाल ही में इन्होंने AMD लैपटॉप जो बनाती है कंपनी, उसके साथ मिलकर एक ग्राफिक कार्ड बनाया है जिसका नाम है एक्सक्लिप GPU, जिससे जो है गेमिंग परफॉर्मेंस अब जो है एक्सोनस प्रोसेसर में भी काफी बेहतर हुई है। इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आपको मीडियाटेक या फिर हम कहें तो स्नैपड्रैगन में देखने को मिलता है, और यही एक्सोनस की सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी है। एक ही जो सैमसंग का मॉडल होता है, एक में अगर वो एक्सोनस वेरिएंट है और दूसरे में स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, तो जो परफॉर्मेंस है गेमिंग में और मल्टीटास्किंग में वो थोड़ा सा आपको स्नैपड्रैगन वाले वेरिएंट में ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हीटिंग और थ्रॉटलिंग इश्यूज भी होते हैं। पुराने एक्सोनस की जो चिप होती थी उस पर भारी इस्तेमाल जब होता था, गेम बहुत ज्यादा खेली जाती थी, तो फोन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता था। इसके अलावा जो थ्रॉटलिंग होती थी, यानी जो गर्म होने पर जो प्रोसेसर है अपनी परफॉर्मेंस को खुद ब खुद कम करने लगता था ताकि वो ठंडा हो सके। इसके आरोप भी इस पे लगते रहे हैं इस प्रोसेसर पर। हालांकि सैमसंग ने अपने नई चिप्स के साथ इन समस्याओं को बहुत हद तक सुलझा लिया है और अब एक्सोनस के प्रोसेसर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो अगर आप एक सैमसंग का स्मार्टफोन लेते हैं और अगर वो मिड रेंज का है, बजट का है, इवन या फिर S24 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं, S25 में तो अब इन्होंने स्नैपड्रैगन दे दिया है, नहीं तो जो S24 सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते थे उसमें भी जो इंडियन वेरिएंट्स है वहां पर आपको एक्सोनस प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलता था, और जो USA का मार्केट है वहां पर ये अपना स्नैपड्रैगन का यूज करते थे। तो अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन ले रहे हैं और अगर आप मिड रेंज, बजट या फिर इवन कुछ हद तक अपर रेंज फ्लैगशिप में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ एक्सोनस का प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा ज्यादा समय। तो आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही है? अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और आपको बजट की कोई चिंता नहीं है, तो आपको जो है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मिड रेंज पे लेते हैं या फिर बजट स्मार्टफोन लेते हैं, तो उसमें ज्यादातर आपको मीडियाटेक डेमेंसिटी के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सैमसंग का फोन लेंगे और वो अगर आप बजट होगा या फिर इवन मिड रेंज का होगा, तो उसमें तो आपको सिर्फ एक्सोनस के प्रोसेसर ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर मॉडल्स में सैमसंग के। एक बात का बस जरूर ध्यान रखना है कि जो है सिर्फ कंपनी के नाम पे नहीं लेना प्रोसेसर का मॉडल नंबर जरूर देखना है। जैसे कि एक कोई नया मिड रेंज का मीडियाटेक प्रोसेसर है, वो अगर उस प्राइस रेंज पर कोई स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 3 साल पुराने वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दे रहे हैं, तो जो है आपको मीडियाटेक वाले पे जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो ओल्ड पे नहीं जाना है आपको ये देखना है कि वो लेटेस्ट है कि नहीं और उसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो बढ़िया है कि नहीं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।